राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 10 अप्रैल 1980। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्ण तनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। राम अपने ख्याल से मानता था, उनकी अस्तुतियाँ करता था, प्रेम करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है 1919 में उन्होंने यह खत मुझे लिखा था। तो मैं बहुत प्रेम करता था। अब आप लोगों की दया से मुझे इस शब्द का अर्थ पता लगा। जो अर्थ दुनिया समझती है वो मैं नहीं मानता। वो कह मुझे लिखते हैं, जाता जाए तू अपने रूप को क्यों भूल गया? बोलो। तूने जिस रूप क्यों भूल गया, भूल गया क्यों भूल गया, तो ने जिस रूप क्यों भूल गया। ये मुझे लिखते हैं। दृष्टि पड़े और पर तेरी और करूप प्रकाशा, दृष्टि श्रेष्ठ का बढ़ा पसारा, मन में भरम विकासा, तो निज स्वरूप क्यों भूल गया। वक्त याद आता है पिछला, और वो जज्बा जो मेरे अंदर था प्रेम का, वो याद आता है। ये ठीक है कि उस वक्त मैं उस अज्ञान के जज्बे में खुशी लेता था, आनंद लेता था, मगर शांति नहीं थी। और वो जो खुशी लेता था या आनंद लेता था वो भी फिरता ही नहीं था। मैं समझता हूँ कि इसको हर एक आदमी बात को समझ नहीं सकता। मैं जानता हूँ दुनिया कह देती है कि जो कुछ है हम ही है, निस्वरूप ही है, मगर निस्वरूप है क्या? किसी ने देखा है? निस्वरूप मेरी समझ में वो जगह है जहां मैं ही नहीं हूं। बस वननेस समझ लो, परम तत्व समझ लो, जहां न मैं है न तू। और यही बात राधा स्वामी दयाल ने जेठ के महीने में लिखी है कि हमने जाना कहाँ है, जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ न सतनाम न सतलोक न अनामी, तीनों नहीं है। वाणी को खोल के दिखा दो, पढ़ लो। हमारा इंजाम राधा स्वामी दयाल की वाणी के मुताबिक जेठ महीने में जब 12 मासा खत्म होता है तो वहाँ लिखते हैं कि जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ ना सतनाम है और न वहाँ नाम है और न वहाँ अनामी है। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ कुछ नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ कुछ नहीं, मैं कहता हूँ खाए वो स्वामी जी थे या कबीर साहब थे, उन्होंने भी रस्ते को साफ नहीं किया, कबीर साहब कर दिया किसी हद तक।
जहाँ हमने पहुँचना है वो क्या चीज है? सखिया, सुनाओ सब। सखिया वो घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ हमारा पूर्ण पुरुष है जिसके लिए हम सोचते हैं, वो कहाँ है? पढ़ो। सखिया वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना जोत उजियारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद सेवना बानी। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ है रानी। सखिया वह घर सबसे न्यारा धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। पांच तत्व गुण तीन नहीं कहाँ, साखे शब्द ना ताही। सखिया वह घर सबसे न्यारा मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना बेरछ फल सोहे। ओंग सोहंग अर्घ उरद नहीं, श्वास लेख न को है। सखिया वह घर सबसे न्यारा नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलंग, नहीं अक्षर नहीं अवगत भाई। ये सब जग के भूलंग। सखिया वह घर सबसे न्यारा जहाँ पुरुष तह वहाँ कछु नाही। कह कबीर हम जाना, हमरे सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। सखिया वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। अब मैं सोचता हूँ कि कबीर साहब या मैं उस राम को मिलने निकला। पहले हम उस राम को अपने से गैर समझते थे। दृष्टि पड़ी और पर भाई, पहला शब्द तुमने निकाला नहीं। ये दृष्टि पड़ी और पर, दृष्टि पड़े और पर तेरी, और करूप प्रकाशा। ये तुमने किसी को और गैर समझ गया। देवी के रूप में मान लिया, कृष्ण के रूप में मान लिया, राम के रूप में मान लिया, गुरु के रूप में मान लिया। दूसरों को अब यही वो समझ लिया। आगे
दृष्टि श्रेष्ठ का बढ़ा पसारा, मन में भरम विकासा। दृष्टि शिष्य का, यदि देखते हैं किसी की बात सुनते हैं हम उसकी तरफ चले जाते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं उसी तरफ चले जाते हैं, फिर दिल में तरह तरह के शकूक पैदा हो जाते हैं। मेरे में होते थे मेरे शकूक जो तुम लोगों ने रफा किए, मेरे शकूक। आप अफसोस मेरे पास दौलत नहीं, मैं आपकी सेवा कुछ नहीं कर सकता। जिन सत्संगियों से मुझे ये ज्ञान हुआ, मैं अगर मेरा खून भी उनकी जिंदगी के लिए काम आ जाए तो मैं देने को तैयार हूँ। तुम लोग दुनिया की आशाओं के लिए गुरुओं के पास जाते हो, तुम लोग गुरुओं के पास दुनिया की आशाओं के लिए जाते हो या मंदिरों में। तो अगर तुमको दुख होता है तो वो तो होगा ही, या मुझे अगर मैं जाऊं तो मुझे भी होगा। यह तो संसार ही ऐसा है, कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देता, न देवी देती है, न कोई देता, सिर्फ तुम्हारा अपना ही विश्वास होता है जो तुम्हारा फलदायक होता है। यानी लोग, हालांकि मुझे बता ही था लोग काम करने को, लोगों के दिमागों में समझ नहीं आई। कल एक आदमी आया हुआ था जिसकी औरत ने चिट्ठी लिखी थी ये छाप दो। उसके वो जब अभी पढ़ता था स्कूल में तब से मेरे पास आता था। खैर वो नौकर हो गया, अब उसके बच्चा होने वाला था। ज्योतिषी के पास ज्योतिष सेवा ले लिया, उसने कहा लड़की होगी। वो कहता मुझे तो याद नहीं, वो मेरे पास आया, कहता आपने कहा काहे को कहता है लड़का हो जाएगा। मैंने जोशी को फिर पूछा तो बाबा ने कहा, उन्होंने कहा नहीं गिरा ऐसे है लड़की होगी, मगर उसके लड़का हुआ। अब उसके ख्याल में उसने मेरी शिष्यों की पोल बांध दी और उसी ख्याल के जेरे से आगे उस औरत ने वो खत लिखा जो पब्लिश करने के लिए कर सुनाया था आप लोगों को। इसी जज्बे के अंदर कि जी ज्योतिष ने कुछ कहा, बाबे ने जो कुछ कहा वो ठीक हो गया। अब मैं अपने आत्मा में सोचता हूँ, कंजरा तुम्हें पता था उसका लड़का होगा, या ये जो शिशु मंदिर बना है तुझे पता था? नहीं। या तू दे सकता है किसी को? नहीं। अगर दे सकता होता मैं बच्चे किसी को, तो मेरी अपनी लड़की है 25 साल हो गए, उसको 25वां साल चढ़ गया, ब्याह की उसकी शादी हुए को, उसकी कोई बच्चा लड़का नहीं हुआ। मैंने कई दफ़ा प्रचार भी दिया, डॉक्टरों का PIG में चंडीगढ़ से 6 मिनट वो टेस्ट करते हैं, अमेरिका से मैंने टीके में हुआ के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसी वजह से दादा ने मुझको कहा है, मैं गलती में था तो उन्होंने वो कहा करते थे तू निज स्वरूप क्यों भूल गया। दुनिया ने निज स्वरूप को क्या समझा, दाता का क्या मतलब है निज स्वरूप को। अगर निज स्वरूप किसी ने समझ लिया, क्या वो कुछ कर सकता है? अगर दाता दयाल ने निज स्वरूप को समझ लिया, अगर समझा हुआ ना होता तो वो लिखते ना, क्या वो अपनी ताम को बचा सके? उनके अपने रिश्तेदार से क्या वो बाअमल हो सके? नहीं। हजूर बाबा सावन सिंह का जवान लड़का मर गया, अगर वो निज रूप तक पहुंचे हुए होते तो कुछ कर लड़के को बचा लेते। ये दुनिया में जितना गुरु मत है सब पैसे और इज्जत के लिए है, कुछ नहीं। चलाने वाले ने तो सच्ची नीयत से चलाया, बाकी हम लोगों ने जो आगू बढ़े, खाए मैं हूँ
खाए बाबा सावन सिंह था, खाए दाता दयाल थे, या कोई भी था, माफ करना मेरी बात को। हम सब ने जो काम किया अपनी जाति गर्ज के लिए किया, अपने मान के लिए किया, अपनी खास के लिए ऐसे किया। बात सच्ची है, यही बात दाता दयाल ने मन को लिखी थी पिछली उम्र में। फकीर सत्संग कराना उपाधि है, कोई शक नहीं। हजूर महाराज ने मुझे कहा था कि तालीम फहरिस्ते पंथ कोई बनाना, मगर मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी। ये जो कुछ मैं करता हूँ अपने कर्म से मारा हुआ फिरता हूँ कि नहीं। दिन को चैन नहीं, रात को चैन नहीं। अब कैसे यहाँ रहूँगा रात को, क्योंकि लोग जो आएंगे वो कर जाएंगे। अगर वो आए हैं मिलने के लिए आए हैं ना, मैं मना नहीं कर सकता। घर में अगले मेरे आदमी हैं, और फिर घर में जाएंगे सबको मुझको देना पड़ेगा। चाहे इखलाक है, चाय है, मिठाई है, नानी मुंह से करे दो तरह चटनी पड़े। मैं बात बड़ी साफ कहता हूँ, मैं रियाज किसी बात नहीं, अपने दिल की फीलिंग्स को बता रहा हूँ। इस वास्ते मैं 12 तारीख से यहाँ आ जाऊंगा। वो लोग जो आए वो मिलेंगे, अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो मैं मुजरिम हूँ। वो घर में जाएंगे, एक तो उनको तकलीफ होगी, मेरी तो अपनी कोई है नहीं। वो तो गोपाल दास के बच्चे हैं, गोपाल दास की लड़कियाँ हैं, मेरी तो एक लड़की है, वो जैसी हुई जैसी ना हुई नहीं मन में। तो मैं अपनी बीवी होती घर में या अपना कोई होता तो और बात थी, उन पर मैं हुक्म भी दे सकता हूँ। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं पुराने आ जाते गोपाल दास की औरत को कहूँ कि इतने आदमी के लिए तू रोटी पका या खाना खुला। मेरा कोई हक नहीं। आई डोंट फील एनी राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि निज स्वरूप अगर जाना किसी ने वो अपना कुछ कर सकता। स्वामी जी महाराज 2 साल बीमार रहे, अगर उन्होंने निज रूप जान लिया तो वो बीमार क्यों हुए? निज रूप मैंने जो समझा है मैं वो कहता हूँ दुनिया को। मेरे साथ सहमत होने वाला एक सिर्फ कबीर है या स्वामी जी महाराज हैं, मगर कबीर ने तो बहुत ही साफ किया, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, जो कोई हमारी सेना समझे पावे पद निर्वाणा। अभी आपने सुना है। तो जो कुछ इन्होंने लिखा कबीर ने, ये उसका अपना अनुभव है, मगर ये सच नहीं है। किसी को पता नहीं कि वहाँ क्या है। इंसान खुद तलाश करता हुआ जब सब कुछ भूल जाता है, जिस तरह से मैंने कल सत्संग में कहा था कि जब से मुझे पता है कि मेरा रूप जाता, मैं नहीं जाता, तो मैं प्रकाश और सबद से परे जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ मैं ही नहीं रहता। तो वो मेरा अपना ही ख्याल है ना। असल में वहाँ क्या है किसी को क्या पता, न कबीर के बाप को पता, न स्वामी जी के बाप को पता, न किसी और महात्मा के बाप को पता। ये सिर्फ इंसान का अपना ही मन का ख्याल है। वो उसने ऐसा समझ लिया उस खुदा को, जो मालिक को। और मैंने क्या समझा कि मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। जिस किस्म की प्रकृति ने मेरा जिस्म बनाया है, जिस किस्म के इसके अंतर ग्रहों के असरात हैं, उस किस्म का काम करने के लिए मेरा जिस्म और मेरा दिमाग मजबूर है। मैं लाख जोर लगाऊं, मैं उसको बदल नहीं सकता। अगर बदल सकता हूं तो सिर्फ इतना कि संसार को भूल जाऊं।
वनस आ जाए। क्या आ जाए पता नहीं, आप ही ना रहा मैं ना उनको। वनस एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गार, जैसा है तैसा रहे कहीं कबीर विचार। वहाँ न एक है न दो है, न धर्म है न कर्म है, वो क्या है हम ही नहीं रहते। जब होश आती है तो फिर हम में तमीज आ जाती है। कोई हम ऊपर की बातें करते हैं, कोई दुनियादारी की बातें करते हैं। तो आज शब्द निकला था, दाता ने कहा था तो निज स्वरूप क्यों भूल गया। अफसोस वो है नहीं। दाता होते तो मैं कह देता, उनसे पूछता कि आपका निज स्वरूप से क्या मतलब है। अगर वो होते तो उनसे पूछता कि आपका निज स्वरूप का क्या मतलब है। अगर ये समझो किसी ने निज स्वरूप को समझ लिया है, उसने अपना कर्म नहीं भोगा, यह गलत है। जहां राधा स्वामी दयाल तक भी 2 साल बीमार रहे, दातादार को भी 20-15 दिन तकलीफ हुई और ताम उधर गई। हालांकि मैंने पहले कह दिया था ताम उधर जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान जो मुझे हुआ है ये अब का नहीं है, बसरे बगदाद का है। जब वहाँ सत्संगी लोग, मैं सत्संग कराया करता था, लड़ाई के मैदान में जो तकलीफ है उनको हुई, वो कहते हैं मैं गया, मैंने रफा की, और जो मुझको तकलीफ हुई दातादार आए, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे करो, तो हम बच गए। तब से मुझे होश आ गई। मैंने कहा ओहो, ये तो सब खेल अपने ही मन का है। तब से मुझे याद आया तो निज स्वरूप, ये मुझे शब्द अच्छी तरह से याद है कि मुझे उन्होंने लिखा था कि तू निज स्वरूप क्यों भूल गया। दातादार का निज स्वरूप क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ सका। निज स्वरूप का जिक्र सार वचन में भी है, मुझे नहीं पता राधा स्वामी दयाल को निज स्वरूप क्या मिला, मैं नहीं जानता। मैंने क्या निज स्वरूप समझा, मैं हक रखता हूँ अपने प्रण के मुताबिक और गुरु की आज्ञा के मुताबिक कि तालीम को बदल जाना। मुझे तो ये पता है कि मैं हूँ कौन, एक चैतन्य का बुलबुला है। जिस जिस किस्म की प्रकृति मेरी बनी है उस किस्म के मैं कर्म करने के लिए मजबूर हूँ। जिसको जैसे ग्रह पड़े हुए हैं वैसा वो काम करेगा। कबीर खुद 10 साल तक दर्द गुर्दा से तकलीफ नहीं उनको। मैंने एक किताब अंग्रेजी की पढ़ी है, ये गुरु मत ने, गलत गुरु मत ने हम तमाम दुनिया को पागल किया हुआ है। इंसान दुनिया की आशाओं का मारा हुआ। अरे बाबा, जो तुमने कर्म किए हुए हैं वो भुगतोगे क्यों ना। कौन, जब ये संत भुगत गए तो तुम और हम कौन हैं। किसी ये इन दुखों के मारे गुरुओं के दरवाजों पर जाके नाक रगड़ते फिरते हो कि हमको पुत्र दे दे, हमको हमारा बीमारी दूर हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। ये पागलपन है, हमारा अज्ञान है, दुनिया की ख्वाहिशात हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि ये दुनिया हमारी नहीं है। कोई 10 साल आया, कोई 20 साल आया, कोई 50 साल आया, कोई 80 साल आया, कोई 100 साल आया, जो भी पढ़ुआ यहाँ आया, चाहे संत था तो, जो अवतार था तो, जो कोई भी था कोई, सभी सबको यहाँ से जाना पड़ा, सबको यहाँ से जाना पड़ा। ये बैसाखी है, ये बैसाखी के सत्संग है। मुमकिन है ये आखिरी सत्संग, आखिरी बैसाखी हो, मैं नहीं कह सकता, मगर मैं चाहता जरूर हूँ कि मैंने अपना काम कर दिया जो मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, और मैंने ये प्रण किया था कि मेरा जो अनुभव होगा मैं बता जाऊंगा। अब मेरे वास्ते ये पंथ जो था बड़ा दुख का कारण था। मैं ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, इन्होंने कह दिया
राम कृष्ण काल के अवतार, जैनी, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई, इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। पराशर नहीं पहुंचा, व्यास नहीं पहुंचा। तो मैं रोया करता था भगवान के आगे कि मैं तो तुझे मिलना चाहता था उस वक्त, तो मैं कहाँ फंस गया। कौन आदमी है जो अपने बुजुर्गों की बुराई सुन सकता है, मुझे बताओ। कोई नहीं सुन सकता। मैंने उस वक्त प्रण किया था, क्योंकि दाता दार के ऊपर से मेरा विश्वास नहीं टूटा, तो मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता जाऊंगा। तो मैं बताया जाता हूं कि निज स्वरूप क्या है। जो संतों का निज स्वरूप है उसका मुझे पता नहीं। मुंह से हम बेशक कह दे हम अजर अमर और अविनाशी हैं, सबूत क्या है इसका? मैं ये समझता हूं कि जिस शख्स को ये ज्ञान हो जाता है, वो बूंद पानी के समंदर में मिल जाती है, बूंद नहीं रहती, समंदर हो जाती है। फिर वो क्या कहे, समंदर क्या है, जब बूंद मैं कहूँ वो बोल ही नहीं, वो खत्म हो गया। और यही बात स्वामी जी ने कही है, सुन ली सूरत तू मुझसे अपना भेद, तू मुझ में थी सदा अभेद। जिस तरह मक्खन दूध में अभेद रहता है, जब उसको हरकत हो जाती है तब फिर मक्खन बनता है। ऐसे ही एक तत्व है, उसमें जब हरकत होती है तो ये शब्द और प्रकाश का पैदा होना कुदरती है, हम सुन सकें या ना सुन सकें। ये जमीन जो है एक मामूली हवाई जहाज ऊपर से चलता है तो कान हमारे बचते हैं, सुनने को जी नहीं चाहता, कर कर जो ऊपर होती है। ये जो जमीन सारी चक्कर खाती है, क्या इसमें आवाज नहीं? उसका नाम है विराट पुरुष, इसी बात से रखा हुआ है। आवाज देती जमीन चलती है, इसकी बड़ी भारी आवाज, मगर चूंकि हमारे कान उसको नहीं सुन सकते, उनके मुआफिक नहीं है, इस बात से हम उसको सुन नहीं सकते। मगर जहाँ हरकत है वहाँ आवाज है और वहाँ लाइट रोशनी है। मैं हाथ ऐसा करता हूँ, आपको नजर नहीं आती, मेरे हाथ के हिलने से रोशनी पैदा होती है। शान साबित करती है इन बातों को। वो मूवमेंट, जहाँ हरकत है वहाँ लाइट और साउंड का होना जरूरी अमल है। तो आज शब्द निकला था, दाता दार ने मुझे लिखा था, मैं अपने दिल से सोचा भाई तू निज स्वरूप को क्या समझा। दाता कहते हैं तू निज स्वरूप क्यों भूल गया, पर शब्द उसको तूने जिस रूप क्यों भूल गया, भूल गया क्यों भूल गया, तूने जिस रूप क्यों भूल गया। अब मैं क्या कहूँ, मैं इस रूप में क्या समझा, मैं एक चैतन्य का बुलबुला। जो कुछ हो रहा है ये मेरा नहीं, ये सब कुदरत का खेल, नेचर वर्क। कहीं असूल मादा वर्क करता है, कहीं कारण वर्क करता है, कहीं सूक्ष्म वर्क करता है, ये सब उसका खेल है। और हम सब एक टूल हैं, टूल औजार हैं। ताकत हाथ में है, चलती कलम है। ताकत उस ताकत में है, मेरी समझ में ये बात आई है। और मैं इस वास्ते जोरदार लफ्जों में कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे महात्मा सच्चा दिल बनकर अपनी जिंदगी को आप मुताला करके दुनिया को सीधे रास्ते पर लगाएं। हम सब ही हैं चैतन्य के बुलबुले, मगर हम में मैं आई हुई है। उस मैं की वजह से देखो कितने फसाद हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या, हिंदुस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में उसका क्या नाम है, ईरान में क्या हो रहा है,
अरब में और इजराइल में क्या हो रहा है, ये है क्या? ये है अज्ञान, भ्रम, मजहबों की या हकीकत की असली खबर का न होना ही मुसीबत और दुखों का कारण है। हमारे घरों में भी, मुल्क में भी, और बरादरी में भी, और सोसाइटी में भी, सब जगह। आगे दृष्टि पड़े और पर तेरी और करो प्रकाशा, दृष्टि श्रेष्ठ का बढ़ा पसारा, मन में भरम विकासा, तो निज स्वरूप क्यों भूल गया? दर्पण मध्य तेरी छाया, छाया देख भुलाना। दर्पण मध्य तुम ध्यान करते हो गुरु का या राम का, वो राम तो है ही नहीं। न फकीर चंद वहां जाता है और न महर्षि जी जाते थे। मैंने इसी वास्ते उनको 1921 में कह दिया, दादाजी धाम उधर जाएगी। उन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा जी आप तो जाते नहीं हैं, लोगों के अंदर रूप प्रकट होता है, वो तो धरती से पैसा देते हैं। बस वो जो कुछ मैंने कहा वो ठीक निकला। अगर उनमें ताकत होती तो कर्म का फल को कोई नहीं बचा सकता, याद रखना मेरी बात को। ना गुरुओं को छोड़ेगा इनको और ना पब्लिक को छोड़ेगा। तुम भ्रम में हो, सब दुनिया भ्रम में। तुम्हारे अंदर आज बाबा फकीर आ गया, सावन सिंह जी आ गए या राम आ गया, तुम फूले फिरते हो। हमने राम के दर्शन कर लिए और फिर ये कह करके गुरु बन के लोगों से धन इकट्ठा करके अपने बाल बच्चों को दे जाते हो। ये है क्या? इस दुनिया ने तबाह होना है, ये फकीर की आवाज है। क्योंकि यहाँ कहीं भी सच्चाई नहीं है। किसी महात्मा ने कोई मजहब, कोई धर्म, कोई ईमान, सच्ची बात नहीं बताता। पॉलिटिकल वाले यूं 10 नंबर के हमारे साथ बदमाशी करते हैं, दुकानदार यूं हेरा फेरी करते हैं। तुम मुझे बताओ तो सही, कोई कार्य ऐसा है जो घरेलू तौर से या दुकानदार तौर से हेरा फेरी नहीं करता? तो फिर जब दुनिया में ये बात है तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दुनिया में शांति आएगी? जनता आए, कांग्रेस अब क्या हो रहा है, एक दूसरे को हराने के लिए ये जिद कर रहे हैं और फिर ये तो कहते हैं जी हम मुल्क के हतेशी हैं। कौन कहता है इनको हतेशी हैं? ये सब पॉलिटिकल लाइन वाले मुल्क के हतेशी नहीं हैं, ये अपने हतेशी चाहते हैं, अपनी इज्जत और अपनी मान चाहते हैं। मुल्क का किसी को क्या है? इंसाफ है कहाँ? कहीं भी नहीं। इसलिए दुनिया में मुसीबत आएगी, ये मेरा अनुभव है और शास्त्रों भी यही कहते हैं। अब देख लो हो रही है सारा खेल। हिंदुस्तान फिर भी बच जाएगा क्योंकि इसमें फिर कुछ सच्चाई है, दूसरी जगह तो बिल्कुल नहीं। आगे बाहर बाहर मुखे भ्रांत चित बाढ़े, अपना पराया ठाना। ये तो निज स्वरूप क्यों भूल गया? एक हुआ फिर दो बन आया, द्वैत अद्वैत के वाणी। एक इकाई दहाई सैकड़ा, अनजन भरम कहानी। तो निज स्वरूप क्यों भूल गया? असल नकल सच्चाई और झूठा, लख लख अलख लखाया। लख लख अलख लाख लख पाया, सोचा पढ़ा पढ़ाया। तो
आप को आप पहचानो, गुरु ने दिया संदेशा, कहा और कानेक न मानो, राधा स्वामी का उपदेशा, तो निज स्वरूप क्यों भूल गया। अब बताओ, आपको आप पहचानो। इन संत मत वालों ने अपने आप को क्या पहचाना? वो कहते हैं हम ही सब कुछ हैं। मैं कहता हूँ ऐ इंसान, तू क्या समझता है अपने आप को? तेरी हस्ती क्या है? तू अपने मन के तकब्बुर में आकर के ख्याल की ताकत से जो मर्जी चाहे 4 दिन के लिए तमाशा कर जा, मगर तू एक चैतन्य का बुलबुला है। जब तक तुमको तुम्हारे अपनी हस्ती का पता नहीं है, तुमको जन्म लेना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि इस जहान में ना लो, महाशून्य में लो, सतलोक में लो, कहीं भी लो, ये बात नहीं है। इसलिए आज ये शब्द था दाता दारगा मेरे नाम, तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव जाए, वो निज स्वरूप मैंने क्या समझा कि मैं एक चैतन्य का बुलबुला हूँ। जब तक शरीर में हूँ एहसास है, अपना भी है पराया भी है, तो फिर मेरा मार्ग अब क्या हुआ? भक्ति पंथ तू धार तेरे भले की कहूँ। जब तक होश है, जिस्म का कारोबार है, भक्ति पंथ है मेरा। किसका? कि मैं चैतन्य का बुलबुला हूँ, जिससे निकला हूँ, उसको अपने आप को सपोर्ट करता रहता हूँ। मगर दुनिया के काम अकलो होश से करता हूँ, एक पागल बन के नहीं करता। सब काम होश से करता हूँ, जहाँ जहाँ जमाने के मुताबिक और वक्त के मुताबिक। आरती कर दो। राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी साहिब सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 11 अप्रैल 1980। हुजूर पूर्णूर परम संत पूर्ण तनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। तुमको मिलजुल के रहना सीख लो, द्वेष तज कर प्रेम की युक्ति का गहना सीख लो, बोध जब तुमको मिली। राधा स्वामी। आप लोग विशाखी के सत्संग पर आए हैं। कल मैंने 2 सत्संग किए, तो सिर्फ प्रमाण पर बहुत ऊंचे सत्संग थे। और जो कुछ भी मैंने कहा वो जाति शेयर कर। अब मैं सोचता हूँ कि दाता दार का शब्द है। जब दुनिया के हालात को देखता हूँ तो ये मुश्किल मालूम होता है कि लोग आपस में जो लिखा हुआ संतों ने पूरा कर दिखाएं। मजहबी तौर से देख लो क्या हुआ, निरंकारियों के किचन में बम फेंक दिया गया, 6-7 आदमी मारे गए। मजहबी तौर का ये हक है, मजहबी तौर का ये हक है कि राधा स्वामी मत के या सुर सब योग के आमिर भी गद्दियों वाले गुरु भाई 2 आपस में रल के बैठ नहीं सकते। यूं तालीम देते हैं राधा स्वामी मत की, ये संत मत की। व्यास वाले इतने कभी एक प्लेटफॉर्म पर आगे कोई इकट्ठे हुए हैं। पॉलिटिकल लाइन को देखो, नफरत है, हर एक आदमी अपनी ही पार्टी चलाना चाहता है। इंदिरा अपना पार्टी चलाना चाहती है, जगजीवन राम अपनी प्राइम मिनिस्ट्री के लिए दौड़ता है, चरण सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर। तो मैं सोचता हूँ कि इस तालीम, ये
कैसे मुमकिन हो सकता है? और कौन कर सकता है? सिर्फ वो कर सकता है जिसको शब्द सत्संग मिला। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि हम क्यों प्रेम रखें? घरों में देखो, कसम बीबी की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। ये दुनिया है क्या? मेरी तो अकल चक्कर खा गई। यानी मैं तो अब सोचता हूँ कि अगर मैं न पैदा होता हिंदुस्तान में और फिर किसी मजहबी दुनिया में न आता तो बहुत अच्छा था। मजहबों में नफरत, डेरों में पार्टीबाजियां, डेरों में, संतों के डेरों में पार्टीबाजियां, और मैं भी खाली नहीं। अगर तुम कहो कि मेरा मंदिर खाली है, यहाँ भी पार्टीबाजियां हैं, मगर वो पार्टीबाजी इस तरह है मेरी वजह से वो जाहिर नहीं हो सकती। अंदरों अंदर आग सुलगती रहती है। मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्योंकि दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। जब तक संत मत की असली तालीम का ज़हूर नहीं, किसी को पता नहीं, और वो खुद इस तरफ आना नहीं चाहता, उसके लिए संतों की तालीम नहीं है। मगर ताहम मैं खुद सोचता हूँ कि हम प्रेम क्यों करें? एक सवाल है। देखो, किताबों के हवाले क्या दूं? गीता का क्या हवाला दूं? पिछलों का क्या हवाला दूं? क्या महाभारत की युद्ध में सारा स्वामी नहीं मारे गए? क्या वहां प्रेम था? सोच लो। इंसान अगर सोचे, सत्संग में विचार करे, तब वो अपनी जात को बचा सकता है, उससे अपने आप को बचा सकता है। दुनिया को बचाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया तो तब अब बचेगी जब तबाही हो जाएगी, फिर दुनिया को होश आएगी कि हम क्या करें। तुम रात को सो जाते हो, तुमको सपना आता है, सपने में तुमको किसी को गुस्सा आता है, मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। सोचने की बात है। सोचो तो सब कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं। कोई सीन देखते हो डरावना, डर जाते हो, बड़बड़ाते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है। औरतों का मुझे पता नहीं, तुम मर्द हो, अपने ख्याल से ख्याली औरत बना लेती हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। हालांकि वो जो ख्याल तुम्हारे हैं वो तुम्हारे बस में नहीं है। अगर तुम चाहो कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक सपना देखो, तुम नहीं देख सकते। और जो ख्याल तुम्हारे अंदर सपने में पैदा होता है वो तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। तो इससे क्या साबित हुआ कि सपने का ख्याल जो तुमने अपनी मर्जी से, तुम्हारा उसके ऊपर काबू नहीं है, उसका असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है या कि नहीं पड़ता। तो जागृत में जो पूछता हूँ, फकीर चंदा, तूने स्यापा क्यों सह लिया? कर्म और कुछ मंदिर के लिए लालच,
कि 4 पैसे आ जाएंगे। विसाखी का मेला कि जितने त्योहार मनाते हैं सारे, ब्यास आ गया या कोई गुरु नानक साहब का दिन, अरे जो जहाँ से चला गया उसकी तुम लाख याद करो, तुमको क्या फायदा, उसको तो कुछ फायदा नहीं। हम अपनी मतलब की 4 पैसे इकट्ठे करने के लिए या तमाशा करने के लिए या अपने आप को शांति देने के लिए गुरुओं के दिन मनाते हैं। जो मर गया उसको क्या। जो ये समझता है कि मैं मरे हुए अपने गुरु का जश्न मनाऊंगा, नानक साहब का या फकीर चंद का या दाता दयाल का, वो मूर्ख है। उनको क्या। हम अपने ही मर्जी के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने पैसे के लिए, अब मैंने बचा के जाइए, ये ठीक है, मगर इसकी तय में क्या है। एक तो तालीम को बदलने के लिए दाता दयाल ने कहा था, दूसरे मंदिर के लिए 4 पैसे का ख्याल था। बात मैं सच्ची कहता हूँ। अब मैं अभी जा रहा हूँ अमेरिका, USA, कनाडा, जर्मनी, UK, लोगों को तारने के लिए जा रहा हूँ। अब पहले तो अपनी जान बचाता हूँ, वो लोग मेरा ध्यान करते हैं, उनको फायदा पहुंच जाता है, उनको फायदा पहुंच जाता है। वो समझते हैं वो फकीर चंद जो वहाँ बैठा हुआ है वो हमारी मदद करता है। उनको कहने जा रहा हूँ कि तुमको लूट लिया इन गुरुओं ने। मैं कहीं नहीं जाता, न बाबा सावन सिंह जाता था, न कृपाल सिंह जाता था, न कोई जाता था। ऐसी ऐसी बातें कर के इन्होंने हम भोले भाले भक्तों को बेवकूफ बनाया। जो असली तालीम थी संत मत की वो दी नहीं गई। एक गुरु के 2 चेले हैं, वो 2 आपस में नहीं मिल सकते। स्वामी बाग और दयाल बाग का हाल सुन लो क्या हुआ। संत कृपाल सिंह और ये व्यास भाई कभी नहीं मिले आपस में। अरे हम ही बेवकूफ के बच्चे हैं। गुरु से नाम लिया, 12 साल तक उससे मिलने की फुर्सत नहीं है। मैं पूछता हूँ ये क्या है गुरु मत। जो गुरु मत है वो कोई बताता नहीं। अब तुम देखो मेरी बात जो कही है सुपने की, तो जो शख्स इस जिंदगी में अपने अंतर किसी से वैर, किसी से द्वेष, किसी से झगड़ा, किसी से जाति गर्ज के लिए हेरा फेरी करेगा, उसका एक्शन उसके जिस्म पर क्यों नहीं आएगा। जैसे करोगे वैसा करोगे। अब कहाँ ये तालीम है, कोई देता है ये तालीम। हालांकि राय स्वामी दयाल की वाणी में साफ लिखा है, राय स्वामी दयाल प्रेम के समंदर हैं। कहीं बूंद रूप हैं, कहीं लहर रूप हैं, कहीं दरिया रूप हैं और कहीं समंदर रूप है। तुम्हारा घर है। एक आदमी प्रेम करता है बाबे फकीर से या अपने गुरु से, मगर औरत से उसकी नफरत है। गुरु तो प्रेम रूप है। तुम्हारी औरत से नफरत होना या औरत का खावन से द्वेष रखना, वो अगर ये कहे कि मैं राय स्वामी संत मत में हूँ, वो बेवकूफ बकता है, झूठ बोलता है और दुनिया को ठगता है। और दुनिया को ठगता है। जब राय स्वामी दयाल की वाणी में लिखा हुआ है कि राय स्वामी दयाल प्रेम रूप हैं, कहीं बूंद रूप हैं, कहीं
नहर रूप हैं, कहीं दरिया रूप हैं, कहीं समंदर रूप है। तो बूंद रूप तो हमारा घर है, जहाँ 4 आदमी आपस में 8 जी हैं, 4 जी हैं, वही एक दूसरे में पार्टी बाजी बना के एक दूसरे का बरसना बुराई ये जो करते हैं। तो वो अगर ये कहें कि हम संतमत के पैरोकार हैं, वो बकवास की हैं, बकते हैं। एक तो अपने आप को धोखा देते हैं और एक दुनिया को धोखा देते हैं। 4 बातें बनाकर गुरु बनकर लोगों को उपदेश देना एक और बात है, ये और बात है, गलती है ये। तो यही वो दादा दाद कहते हैं, पढ़ो क्या है, बुद्धि जब बुद्धि जब तुमको मिली, मिलजुल के रहना सीख लो, द्वेष तज कर प्रेम की, युक्ति का गहना सीख लो, बुद्धि जब तुमको मिली। और ये बुद्धि जब इंसान को पैदा होती है, बाहर के असरात से पैदा होती है। बच्चा पैदा होता है, माँ उसके सामने आके बातें करती है, दूसरे आके उसके साथ बोलते हैं, तब उनकी बाहरी प्रभावों से उसकी दिमाग चलता है। इस वक्त क्या बाहरी प्रभाव है, क्या बाहरी प्रभाव है, क्या जो कुछ हम देखते हैं हम वैसा करते हैं। इस वास्ते आप लोग आए हैं जहाँ मैं रूहानियत की बाबत कहता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने 2 दिन में कहा उसको सुनने वाला समझने वाला भी बहुत कम और अमल करने वाला उससे भी बहुत कम। ये तमाशा नहीं है। मैंने मजमून में लिखा था कि ये मेला नहीं है। अब बच्चे आ जाते हैं, उनको क्या क्या फायदा मेरे पास से। ये सत्संग बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए और बातें, मगर आम गृहस्थियों के लिए। इसलिए मैंने आपको सबूत दे दिया कि हम प्रेम क्यों रखें, किसी से दुश्मनी जाति या अपनी गरज के लिए किसी की बुराई निंदा वगैरह क्यों ना करें, क्योंकि उसका रिएक्शन हमारे जिस्म पर आएगा, उसका रिएक्शन हमारे जिस्म पर आएगा, बच नहीं सकते। जब सपने के ख्याल का असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है तो जागृत में जो कुछ हम और तुम सोचते रहते हैं, क्या इसका असर तुम्हारे जिस्म पर नहीं पड़ेगा? तुम इसको एक मामूली चीज समझते हो। किसी के साथ खामखा लड़ पौना बातें करें, कोई ख्याल नहीं करता कि इसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा वही होगा जो हो रहा है। आप देखो क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। तो आप लोग आए, मैं एक ड्यूटी है, मैंने विसाखी का सत्संग रखा, मैं जान कांपती है। मैं जो कुछ जिंदगी में समझा वो बयान करता हूँ और सबको चैलेंज करता हूँ कि अगर मैं गलत कहता हूँ तो मेरा सबूत दो। मैं सबूत तुमको देता हूँ, किसी मजहब का सबूत नहीं, ना ये हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, ना सिख के लिए है। जो कुछ तुम सोचोगे उसका फल तुम पर आएगा 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 आएगा। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई राधा स्वामी तुम्हारे उस कर्म के फल को नहीं बचा सकता। अगर ये बचा सकते होते तो अपने आप को बचा सकते,
आप बीमार हुए, मेरा क्या हाल हो, मैं कैसे मरूंगा मुझे क्या पता, मगर एक अफसोस नहीं है कि मैंने कोई बुराई नहीं की। सिवाय 3, 4, 16, 17 साल की उम्र में जो मैंने गलतियां खाई वो खाई। काम के अंग ने मुझे जरूर मारा, इसमें मैं झूठ बोलता नहीं, बाकी मैंने कोई पाप नहीं किया। जी का हक नहीं खाया, बाप की कमाई नहीं खाई, बाप के घर की रोटी नहीं खाई, क्योंकि वो पुरुष में थे। मेरे दिल में एक वहम आया हुआ था कि ये पुरुष वाले गलतियाँ खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, ये करते हैं। कई दफ़ा नहीं किया। पिछली उम्र में मेरा बाप आया मेरे पास, मैं गया, बीमार थे, कहते मैं पका देता हूँ, रोटी पका ले। मैंने कही मुझे भूख नहीं। शहर में मैं प्रधान खान मैरे की दुकान पर रोटी खाई, तो मेरा जमाती था, मैं वहाँ पड़ा हुआ हूँ, वो मुझे मिला। उसने मेरे बाप को कहा कि फकीर चंद आया था, तुमने कहाँ देखा? आखिर मैंने देखा मैरे की दुकान पर रोटी खाता। अब मेरे बाप को बड़ा गुस्सा आया, गुस्से वाले आदमी थे, वो मेरे पास दूसरे दिन पहुँचे कि तुमने मेरे घर की, मैंने कहा था रोटी तुमने वहाँ मेरे पर खाई बाजार में, वहाँ क्यों नहीं खाई? मैंने कहा ये जवाब मत पूछो मुझसे। कहने क्यों? मैं कहा आप गुस्सा लगेगा। आखिर मैं गुस्सा नहीं करता, मैं कसम खाओ कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप रिश्वत खाते हैं, पुलिस में हैं, मैं आपके घर की रोटी खाना नहीं चाहता। जब चूँकि मैं आप कमाता हूँ, जब नहीं कमाता था तब तो मैं मजबूर था, अब मैं आप कमाता हूँ, अपनी रोटी आप खाऊंगा, तो आपके घर की क्यों खाऊं? आपके घर की क्यों खाऊं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग आए हैं, मैं सिर्फ आपको ही नहीं कहता, मैं मुल्क के पॉलिटिकल लीडरों को कहता हूँ, इन गुरुओं और महात्माओं और उनके चेलों को कहता हूँ, और आम दुनियादारों को कहता हूँ, बल्कि तमाम दुनिया को कहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? मैं किसी को मजहब में नहीं फंसाता, न मैं लोगों को राधा स्वामी मत में फंसाता हूँ या संत मत में, मैं इंसानियत में फंसाता हूँ। इंसानियत मैंने गुरु पशु, तिरिया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार, मानुष चाहे जानिए जामे विवेक विचार। तो मैंने विवेक विचार आपको दे दिया कि जब आपके सपने के ख्यालात जो तुम्हारे अपने काबू में नहीं हैं, वो तुम्हारे जिस्म पर असर करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जागृत में जो कुछ तुम सोचते हो, करते हो, किसी के साथ दुश्मनी अंतर में और है, बाहर में और है, दिखावे का और है और अंतर का और है, नहीं समझ में आती है, तो उसका फल भुगतोगे। देखो कल मैंने एक बात कही थी यहाँ सत्संग में कि मैं 12-13 को यहाँ आ जाऊँगा रात को, कही थी ना। अब देखो मैंने इस बात का महसूस नहीं किया सत्संगी क्या कहेंगे, क्योंकि लोग आए वो मिलेंगे, मेरे घर जाएंगे, अगर मैं यहाँ न रहूँ मेरे घर जाएंगे। अब तुम जो मेरे घर में चले जाओ, जो मेरे वाकिफ आदमी हैं, तो कहीं चला जाए, कोई चला जाए, आप बताओ क्या मैं चाहे ना पूछूंगा? पूछना इंसानी फितरत है ना। अब नानी मुर्स करे, खत्म करे तो दोस्तों जर्जी पवे, मैं की घटिया गुरवाई क्यों? लोग गए मेरे घर, फर्ज करो 1-2 हुआ और गए, पहले से खुलाऊं, मेरी को आमदन है, लड़का 250 भेज देता है या 200 रुपये कटनी वाले भेज देते हैं, कुछ दुर्गादास मर गया, वसीयत कर गया, उससे मेरा गुजारा चलता है। मेरी को आमदन तो अपनी है नहीं, पेंशन मिलती है मुझे, सब मैं मंदिर को देता हूँ जब से मिलने लगी है, सारे 82 रुपये मिलते हैं, सब मंदिर को जाते हैं। तो
आप लोग आते हैं, सत्संग से कुछ ले जाओ। लेना क्या है? बात को समझो, बात को सुनो और समझो और उसके ऊपर अमल करो, ताकि तुम्हारा औरत खावन से पर्दा रखती है, खावन औरत से पर्दा रखता है, बाप बेटे से पर्दा रखता है, बेटा बाप से पर्दा रखता है। गैरियत तो इस कदर है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तुमको अपने घर की बात बताता हूँ। मेरी बहू आई, मेरे लड़के की औरत, तो औरत मेरी बीमार रहती थी। मैंने घर में लड़की को बुलाया और नूह को बुलाया। मैंने कहा ये है संदूक मेरा, संदूकड़ी, इसमें मेरे पैसे हिसाब किताब रहता है, ये है चाबी। तुम नयान और परजाई हो, जिस वक्त तुमको जरूरत हो इसमें से निकाल लिया करो। तुमको ये चाबी है तुम्हारी। अब जब मेरी लड़की ने ये मामला बता दिया मेरी वाइफ को, मैं आया, मेरी औरत कहती है आपने अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या किया मैंने? आगे घर का पर्दा बाहर नहीं निकालना चाहिए। मैंने कहा तू ये समझती है कि नूह जो है ये बगानी है? मैंने कहा तू ये समझती है कि नूह गैर है? तीन तो कल वो अपने घर चले जाना है, घर से नूह है। यही दुख है, कारण है तुम्हारे घरों में। मेरे पास सब दुख परमार्थ के लिए कौन आता है? लड़कियों को सबसे अच्छा समझते हैं, नूहों को गैर समझते हैं। और फिर जब गैर तुम में गैरियत आ गई तो वही जो लिखे है, तुम में प्रेम नहीं रहा, तुमने समझ लिया कि तेरी नूह है, मगर पर्दा रखा। ये औरत ने मुझको बोला, मेरी औरत ने मुझको बोला, मैं तुमको अपने घर की मिसाल दे, तो मैंने तभी तो सत्संग नूह की बनती नहीं है। नूह ये समझ लेती हैं ये और हैं। घर की मालका तो नूह है, लड़की नहीं है। मगर आजकल माएँ जो हैं ये लड़कियों को नूहों से ज्यादा प्रेफर करती हैं, और फिर उसका नतीजा कहीं क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, अखबारों में पढ़ो क्या कुछ हो रहा है। सोच की बात करो। हमारे दुखों के कारण सिर्फ ये है कि हमको सत्संग नहीं मिला। सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कोई घर मेरे पास चिट्ठियाँ आती हैं, सस दी नूह नाल नहीं बनती, नूह दी सस नाल नहीं बनती। ये झगड़े हैं दुनिया के दुखों के। इस वास्ते संत मत की तालीम जो है ये लोक और परलोक दोनों को बनाती है। पिछले 2 सत्संग मैंने परलोक से परे की बातें कही, आज मैं लोक की बातें आपको बता रहा हूँ। आगे पढ़ो। भाइयों से बैर त्यागो, मित्रता का भाव लो, मुख से मीठे और मधुर वचनों का कहना सीख लो। और आजकल जितनी दूसरी भाइयों के मुकदमे बाजियां होती हैं, कोर्ट में जाते हैं और फिर एक वक्त मिलता है जट्टों में एक को कत्ल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको शिक्षा ही ऐसी नहीं मिली। जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। मैं तो ये कहता हूँ है इंसान, अगर तेरी औलाद खराब है तू आप खराब था। अगर तेरी औलाद नालायक है, निकली है, बदमाश निकली है, तू आप बदमाश था और आप
रास्ता, और ये बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्शन का जिक्र और है, मुस्तस्नियात और हो जाती हैं, मगर ये भी क्या पता है, स्त्री पुरुष जब पहले भोग करते हैं उनके दिल में जो ख्यालात होते हैं उनका असर बच्चे पर जाता है। ये संत मत बंद हो गया सवाए शब्द योग शब्द योग शब्द योग शब्द योग। मैंने बैसाखी पर बोलूंगा कबीर साहब का शब्द, सतगुरु वो संतो वो सतगुरु मोहे पावे जो मन से आवागमन मिटावे। कान न रूंदे, आंख न बंद करे, सांस न चढ़ावे। वो तो कहता है वो सतगुरु है जो हमको यहाँ पहुंचा देवे कि हमको कानों में उंगलियां देने की या अभ्यास करने की, और फिर कहते हैं अनहद ना उलझावे। इस बैसाखी के सत्संग पर मैंने यही रखा है। कबीर कहता है मुझे वो सतगुरु अच्छा लगता है जो आदमी को मुसीबत में न डाले। 3-3 घंटे बैठ के कानों में उंगलियां डाल के तुम अभ्यास करते हो, वो मैं करता रहा हूं, गर्मियों में पसीना पड़ जाता था। बैठ जाओ शरीर सुन्न हो जाता था। सतगुरु वो है जो इंसान को मेहनत से बचा दे, तकलीफ करने की जरूरत ना हो। मगर किताबें ऐसी रोचक है, उनकी बानियों को सुन सुन के हम फिक्र करते हैं। हम कहते हैं हाय हमको कुछ नहीं मिला। असली चीज तो ये है कि इंसान की जिंदगी में उसको चिंता फिक्र गम न व्यापे, और वो चिंता फिक्र और गम दुनियादारी में भी आ सकता है। जिनको परमा मुक्ति की तलाश है उनको भी आ सकती है चिंता। इस वास्ते सत्संग की जरूरत है, जितनी महिमा है सत्संग की है। इसी वास्ते तमाम संत कहते हैं सतगुरु पूरा ढूंढो, पूरा सतगुरु खोज ली तेरे भले की कहूँ। अभ्यास वाले कहते हैं हमारा गुरु पूरा है, होशियारपुर वाले कहते हैं हमारा गुरु कामिल है, व्यास वो कहते हैं हमारा गुरु कामिल है, निरंकारी कहते हैं हमारा गुरु कामिल है। अब तुम बताओ, गुरु नाम तो ज्ञान का है, सतगुरु नाम सच्ची समझ का है, सच्चे ज्ञान का है। जहाँ से किसी को मिलता है वहां से ले ले, मगर ये देता कौन है? ये व्यास है, आगरा है और भय हैं। अगर ये इंसान को अपने पैरोकारों को सच्चाई और जीने का राज बताएं तो शायद बहुत कुछ फायदा हो सके। क्योंकि तुमको या हमको जो कुछ मिलना है वो हमारे अपने ही ख्याल का फल मिलना है और कुछ नहीं। आगे पढ़ो। लड़ते लड़ते हो गए हो, अब निवल सोचो भी कुछ, ये दशाएं अच्छी नहीं सुमते कलहना सीख लो। अब ये लड़ना सिर्फ गृहस्थ में भी हो गया, पॉलिटिकल लाइन में भी तुम देख लो, लड़ाई है ना। जब जनता आई तो वो इंदिरा को फंसाने के लिए हराया, उसने कितने केस बनाए। अब ये आए वो सारे केस चले गए, नहीं समझ में आई है। पर इंदिरा ने अभी तक इतना वक्त नहीं दिया कि किसी को बताओ, पता नहीं कल को क्या कर दे, नहीं समझ में आती है। असम में बंगाली, असम कहते बंगाली यहाँ ना रहे, या ईरान में देखो, लड़कों की जिद ने उनको वो छोड़ते नहीं लड़के उसको, उनके आदमियों को। अब पता नहीं उसका नतीजा क्या निकलेगा। अरबों रुपया ईरान का जो अमेरिका में जमा था सब जब्त हो गया। ये दुनिया है क्या? और संत हमेशा दुनिया में कलयुग में पैदा होते हैं।
ताकि जो दुखी जीव आते हैं उनको सच्ची रास्ता बता दिया जाए। बस यही बाहर के गुरु का काम है। आगे ऐसा हो व्यवहार जिससे सुख मिले और ध्यान दे। कौन कहता है कि दुख सागर में बहना सीख लो। बुद्ध जब तुमको मिली राधा स्वामी जग में आए। प्रेम का परिचय दिया, मेल का साधन हो मिले जुल करने वाला सीख लो। ये रहस्यमय मत या संत मत जो है ये प्रेम का मार्ग है। मगर यहाँ गुरु तो कुछ कहते नहीं, चेले कहते हैं। एक कैप्टन रिटायर हो गया, वो उसका नाम मैं भूल गया, वो वहाँ था, उसकी ख्वाहिश थी हजूर बाबा जी को मिलने की। 7 दिन फिरता रहा, टोकरी ढोता रहा, वक्त किसी ने दर्शन नहीं होने दिए, बात नहीं होने दी। कहीं मेरी किताब पढ़ी, वहाँ से उठ के लोगों ने कहा कहाँ जाता है? उन्होंने कहा यहाँ तो कोई पूछता नहीं हमें। तो गीत जान के बाद वो तो काल का अवतार है। और मैं आज बदरिया हो के कहना चाहता हूँ कि मुझे तो कोई दावा नहीं कि मैंने कुछ हासिल किया है। जो कुछ मैंने समझा है वो बताता हूँ, बाज़ वक़्त गिर भी जाता हूँ। ये मन, आखिर मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ, सिपाही का लड़का हूँ, किसी महात्मा का लड़का तो नहीं हूँ। तो नुक्स मुझ में भी आ जाता है, मगर मैं समझ जाता हूँ। समझ गए मेरी बात को? तो आप लोग आए हैं, 2 सत्संग आगे दिए, आज का यह सत्संग। तुम्हारे अपने घरों में प्रेम नहीं है, एक बहू के साथ दुश्मनी, एक दूसरी बहू के साथ प्यार। ये संसार क्या है? क्या दुखों की खाने। आरती कर लो। चरण चरण की वंदना, नित कोई